हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना है। लोगों को मुंह पर जवाब नहीं देना है और सबसे पोलाइटली बात करना है। लेकिन एक बात हमें बड़े होकर अपने लाइफ के छोटे मोटे एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि हमें एक अच्छा इंसान तो बनना है। लेकिन जहाँ पर उस अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लिया जाए, वहाँ पर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए 2 कदम पीछे भी लेना है। जहाँ पर बिहेवियर में पोलाइटनेस को मुंह पर ताला समझा जाए, वहाँ पर सीधे सिंपल तरीके से अपनी बात को सबके सामने रखना भी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड मम्मास डायरी। मैं हूँ आपकी दोस्त राशि। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि सिर्फ वही इंसान अपने इमोशंस को, अपने डिप्रेशन को और अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकता है, जो अपने आप को खुद से अलग करके एक इंडिविजुअल के तौर पर खुद को देखता हो, जिसे वो बहुत प्यार करता हो और जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता हो। जैसे अगर हमारा कोई बहुत करीबी है, सपोज हम अपने बच्चे का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है कि हम उसे बेइंतहा प्यार करेंगे और उसे प्रोटेक्ट करने की हर वो कोशिश करेंगे जिससे उसे कोई भी नुकसान न पहुंचा पाए। ठीक इसी तरह जब हम खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसे इमोशनली प्रोटेक्ट कर सकें। इस तरह हम खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाते हैं। पर बहुत अफसोस की बात है कि खुद से अलग तो छोड़ो, हम खुद को इंसान ही नहीं समझते। इसीलिए कभी भी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते या लेने से डरते हैं और लोगों के सामने अपनी बात खुलकर रख नहीं पाते। मैंने खुद भी इस चीज़ को अभी अभी सीखना शुरू किया है, इसीलिए समझ पा रही हूँ कि क्या वजह है जो लोग आकर मेरे मुंह पर कुछ भी बोल कर चले जाते थे, जो भी उनके दिल में आता था, और मैं खुद के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। बेसिकली हम जैसे लोग ना सोसाइटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डस्टबिन है, जहाँ पर वो आते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी फिजूल की बातें, अपने सो कॉल्ड थॉट्स और अपनी टिप्पणी डिस्कार्ड करते हैं और निकल जाते हैं। आप खुद सोच के देखो, क्या ऐसा नहीं है? अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बात को काट रहे हो या फिर किसी की इंसल्ट कर रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप खुद को डिप्रेशन में जाने से बचा रहे हो। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई हमारा अपना हमें कुछ बोल रहा हो, कुछ समझा रहा हो या फिर डांट भी रहा हो, तो वो गलत ही है। यहाँ पर हमें न्यूट्रल होकर ये देखना भी है, ये जज भी करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला इंसान जो भी बोल रहा है वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है, लेकिन हमारा ईगो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अगर कोई इंसान हमारे भले के लिए कुछ भी कहता है ना, तो वो हमारी इंसल्ट कभी नहीं करेगा या फिर हमारे कॉन्फिडेंस को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि वो हमें प्यार से समझाएगा। वो फर्क ना समझ में आ जाता है कि कौन आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है और किसे सच में आपकी फिक्र है। कभी भी किसी भी मौके पे बुरा बोल देना, इंसल्ट कर देना ना लोगों की आदत बन जाती है। उनका मुंह खोलना मतलब आपको 4 बातें सुनाना ही है। इस केस में आपको अपने लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आपको बहुत ही आराम से सीधे साफ लफ्जों में कहना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, वरना आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके मूड का पंचिंग बैग बन के रह जाओगे। खुद को ना तुम एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करो। देखो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रगल ना हो। हर कोई डेली अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तुम खुद के साथ साथ दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल करो।
ना तुम्हें किसी और के लिए डस्टबिन बनना है और ना ही किसी और को तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारे मूड के लिए डस्टबिन बनाना है। प्लीज प्लीज प्रोटेक्ट योर इनर सेल्फ। डोंट लेट द सोसाइटी और एनीवन टू मेक यू देयर डस्टबिन। किसी को भी कुछ भी बोलने के लिए अलाउ मत करिए। अगर आप उन्हें शुरू में ही रोक देंगे ना तो बात नहीं बढ़ेगी और वहीं पर खत्म हो जाएगी, और उन्हें भी ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ भी बोलना या कुछ भी करना नहीं चलेगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आज के इस कन्वर्सेशन से आपको थोड़ी तो हेल्प मिली होगी। अगर मिली है ना, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें इसे सुनने की ज़रूरत हो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक सैटरडे ठीक 12 PM। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।